तो बेटे नेक्स्ट जो इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट होती है वो होती है क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में। इनको हम स्टेटमेंट क्वेश्चन भी कहते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं उसके बाद जाकर उसी स्टेटमेंट पर हम जाके क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं भी, उसको चैलेंज करते हैं। जैसे आई विल कम, विल आई, यू विल डू दिस वर्क, तुम ये काम करोगे। आगे हम कहते हैं विल यू, क्या तुम करोगे। तो ये विल यू जो है ये इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, यानी सब्जेक्ट को उसकी रियल प्लेस से हमने हटा दिया है। नेक्स्ट जो है बेटा इसकी इन्वर्जन के चंद रूल हैं वो आप लिख लें। नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन में जो नेगेटिव एडवर्ब्स फ्रेजेस होते हैं, ऐसे एडवर्ब फ्रेजेस जिनमें नेगेटिविटी पाई जाती है, उनके साथ भी हम इन्वर्जन कर सकते हैं। यानी जब किसी फ़िक्रे में नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन या नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज आया हुआ है और आपने इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट देनी है, तो उसी नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज को उठा के सामने ले आएं पहले। अब देखिए एक सेंटेंस बोलता हूँ, द इकोनॉमिक एडवांस इन टर्की, या कोई भी मुल्क लिख लें। द इकोनॉमिक एडवांस इन पाकिस्तान was no less great. The economic advance in Pakistan was no less great. अब ये सिंपल वे, बहने वाला, चलने वाला सेंटेंस है। अगर आप इसको इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट इसमें देना चाहते हैं, इसके अंदर स्ट्रेस और इसके अंदर एक एम्फसाइज कंडीशन प्रेशर बिल्ड करना चाहते हो, तो फिर आपको यूं करना पड़ेगा, यानी उस नेगेटिव इंप्रेशन को आपने सामने लाना होगा। कैसे? नो लेस ग्रेट वाज द इकोनॉमिक एडवांस इन पाकिस्तान। नो लेस ग्रेट, यानी जो ही आपने इन्वर्जन देनी है सब्जेक्ट को, तब हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाली शक्ल अख्तियार करेगा जैसे सिंगल सवालिया में करते हैं, यानी सब्जेक्ट से पहले। नो लेस ग्रेट वाज द इकोनॉमिक एडवांस इन पाकिस्तान। एक और एग्जांपल भी देख लें, वी एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स, वी एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स, बल्कि वी कैन एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स अंडर नो सर्कमस्टांसेस। वी कैन एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स अंडर नो सर्कमस्टांसेस। अब वही एडवर्बियल एक्सप्रेशन को नोट करना है, नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन। अब इन्वर्जन अगर देनी भी है तो हमने कहाँ से इसको उठाना है? उसी फ्रेज को उठाना है जो एडवर्बियल फ्रेज है, जो नेगेटिविटी को शो कर रहा है। जैसे अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन वी एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। मीनिंग एक रहेगा, याद रहे, सिंपल वे बहने वाला सब्जेक्ट है, या फिर आप उसको इन्वर्जन दे रहे हैं, मीनिंग वही रहेगा, लेकिन उसके अंदर एक बेतरतीबी की वजह से एक ताकीदी माहौल पैदा हो जाता है, उसके अंदर इंप्रेशन बढ़ जाता है, रीडर की तवज्जो जो है दोबारा फोकल लाइन पे आ जाती है। इसके बाद बेटा अगला जो इन्वर्जन होना है वो होना है एडवर्बियल एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस, यानी एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ प्लेस अगर हों किसी सेंटेंस में और आपने इन्वर्जन देनी है सब्जेक्ट को, तो उन्हीं एडवर्ब फ्रेजेस को उठा के सामने लाएं। अब इसमें देख लें एक एग्जांपल, टाइम शार्ट है तो तकरीबन हम कोशिश करते हैं कि बात 15-20 मिनट तक कंप्लीट हो जाए। इसकी एग्जांपल देखें, द पोस्टमैन केम राउंड द कॉर्नर, द पोस्टमैन केम राउंड द कॉर्नर। अब इस सेंटेंस में इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट किस तरह अकर होगी, वो ये कि आपने एडवर्ब फ्रेज को उठा के पहले लाना होगा। राउंड द कॉर्नर केम द पोस्टमैन, वर्ब सब्जेक्ट से पहले रहेगा। राउंड द कॉर्नर केम द पोस्टमैन। एक और एग्जांपल भी देख लें, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, a bunch of flowers
was on the doorstep. A bunch of flowers was on the doorstep. तो इधर इन्वर्जन होनी है कहाँ से? डोर स्टेप से. ऑन द डोर स्टेप was a bunch of flowers. अब नेक्स्ट इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट होनी है बेटा. ये चंद अल्फाज आपको बताऊं. सेल्डम, रेयरली, लिटिल. सेल्डम, रेयरली, लिटिल, फ्यू, इस तरह के अल्फाज. नेवर, एवर. अब इसका सिंपल वे बहने वाले जो सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट की कोई इन्वर्जन नहीं है उसको पहले देखें. आई हैव सेल्डम सीन सच अ ब्यूटीफुल व्यू. आई हैव सेल्डम सीन सच अ ब्यूटीफुल व्यू. इसकी दो तरह से इन्वर्जन हो सकती है. सच अ ब्यूटीफुल व्यू, सच अ ब्यूटीफुल व्यू have I seldom seen. Such a beautiful view have I seldom seen. और इसका दूसरा इन्वर्जन का अंदाज है कि उसी सेल्डम या रेयरली या नेवर या एवर या लिटिल या फ्यू इन अल्फाज को बाहर ले आएं. वो कैसे? सेल्डम हैव आई सीन, सेल्डम हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल व्यू. नेक्स्ट बेटे अल्फाज हैं वो भी नोट करें. हार्डली, स्केर्सली, SCARCELY. हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर, तो लिख लिया. तो अब इसको देखें. इन अल्फाज के साथ भी इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट होती है. पहले इनको सिंपल वे देखें. सिंपल वे एक सेंटेंस है. मिस्टर चिप्स हैड हार्डली बिगन टू स्पीक. मिस्टर चिप्स हैड हार्डली बिगन टू स्पीक व्हेन राल्स्टन इंटरप्टेड हिम. ये गुड बाय मिस्टर चिप्स से मैं सेंटेंस ले रहा हूँ. गुड बाय मिस्टर चिप्स एक नावल है जेम्स हिल्टन का, पंजाब में पढ़ाया जाता है. मिस्टर चिप्स हैड हार्डली बिगन टू स्पीक व्हेन राल्स्टन इंटरप्टेड हिम. अब ये सिंपल वे सेंटेंस है जिसके अंदर सब्जेक्ट अपनी रियल प्लेस पर है. अब हम इसको इन्वर्जन देना चाहते हैं इसमें सब्जेक्ट को. वो कैसे? अब इन अल्फाज जो मैंने अभी बोले हैं हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर, इन अल्फाज को आप उखाड़ें और सेंटेंस के अंदर इनको इसकी अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करें. कैसे? हार्डली हैड चिप्स, हार्डली हैड चिप्स बिगन टू स्पीक when Ralston interrupted him. Hardly had Chips begun to speak when Ralston interrupted him. अगला रूल है बेटे, एडवर्बियल एक्सप्रेशन बिगिनिंग विद ओनली एंड नॉट ओनली. ऐसे एडवर्ब्स जो ओनली या नॉट ओनली से स्टार्ट होते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस में इन्वर्जन देने के लिए सब्जेक्ट को इन्हीं ओनली और नॉट ओनली को उठा के बाहर लाया जाता है. एग्जाम्पल सुने. आई रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट. आई रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट only after the meeting. Only after the meeting.
अब ये सिंपल वे है, इस सेंटेंस को सिंपल समझिएगा, सिंपल अंदाज है, सब्जेक्ट अपनी रियल प्लेस पर है। अब यहाँ पे हम इसको इन्वर्जन देना चाह रहे हैं। जब इन्वर्जन देनी है तो इन्वर्जन के लिए वही एडवर्ब्स जो कि ओनली और नॉट ओनली वाले हैं, ऐसे एडवर्ब जिनके अंदर ओनली और नॉट ओनली का इस्तेमाल हो चुका है, उन्हीं को उठा के ले आना है बाहर। कैसे? ओनली आफ्टर द मीटिंग, ओनली आफ्टर द मीटिंग डिड आई रियलाइज, पहले रियलाइज्ड था, अब डिड आई रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। टेंसेज आपने पढ़े हुए हैं, रियलाइज्ड V2 है, पास्ट इंडेफिनेट है। जब उसका हम क्वेश्चन वे बनाते हैं तो डिड सामने आता है, डिड की वजह से फिर रियलाइज्ड यानी सेकंड फॉर्म V1 में चेंज हो जाएगी। ओनली आफ्टर द मीटिंग डिड आई रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। अब बेटी सेकेंड लास्ट इसका रूल है इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट का कि कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इसकी इन्वर्जन होती है। कंडीशनल सेंटेंस एक लिखें, इफ आई हैड गॉन देयर, if I had gone there, I would have approached him. If I had gone there, I would have approached him. अब इसमें इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट चेक करें। इसमें इन्वर्जन जो है बेटा, कंडीशनल में इन्वर्जन जो है वो इस तरह होगी कि इफ़ को ख़त्म करके इफ़ वाले हिस्से का जो हेल्पिंग वर्ब है वही उठा के इफ़ की जगह पे रख दें। नहीं समझे? फिर सुने, कंडीशनल सेंटेंसेस में जब इन्वर्जन देनी है तो इफ़ वाली क्लाज के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है उसी हेल्पिंग वर्ब को उठाएं, इफ़ वाली जगह पे रखें, ये आपकी इन्वर्जन क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें देखें, हैड आई gone there, had I gone there, I would have approached him. Had I gone there, I would have approached him. और लास्ट इसका जो है ये एक्सक्लेमेशन में बेटा हेयर और देयर, हेयर और देयर का इस्तेमाल जहाँ सेंटेंस में होता है तो उन हेयर और देयर को इधर उधर घुमा फेर कर या उनकी प्लेस को चेंज करके एक्सक्लेमेशन क्रिएट की जाती है। यानी एक्सक्लेमेशन तो आप जानते हैं कि सडन बर्स्ट ऑफ इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपके इमोशन जो सडन उनका एक धमाका होता है, सडन बर्स्ट होता है, वो एक्सक्लेमेशन कहलाती है। अब एक्सक्लेमेशन क्रिएट करने के लिए हेयर और देयर वाले अल्फाज अगर सेंटेंस में हैं तो उन्हीं को उठाएं और एक्सक्लेमेशन क्रिएट करें, और इसी तरह इसमें इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट भी हो जाती है। कैसे? सिंपल वे देखें, सिंपल वे सेंटेंस है द विनर कम्स हेयर। ये सिंपल है जिसमें कोई एक्सक्लेमेशन नहीं है। द विनर कम्स हेयर, भाई जीतने वाला जो है वो इधर आता है या इधर आ रहा है। अब हम उसमें एक्सक्लेमेशन क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें एक फीलिंग का एक प्रेशर देना चाहते हैं, इमोशंस का। जैसे हम किसी जीतने वाले को वेलकम करते हैं, हम करते हैं हेयर कम्स द विनर, हेयर कम्स द विनर। एक और एग्जांपल भी देख लो इसकी, कहते हैं ऑल आवर मनी गोज देयर, ऑल आवर मनी गोज देयर। ये सिंपल है और इसको अब इन्वर्जन देनी है, क्या कहेंगे? देयर गोज ऑल आवर मनी, देयर गोज ऑल आवर मनी। बेटा उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होंगी और उम्मीद है आपने लिखा भी होगा और बार बार सुन भी सकते हैं, इसीलिए यूट्यूब की आपको सहूलत दी है
कि मेरी कोशिश है कि आप ये सारी चीज़ें अभी से पढ़ लें, और अगर आपने सही तौर पे पढ़ ली तो इंशाल्लाह आपको इनकी कदर और वक़्त बाद में समझ आएगी कि जब लोग अपने टेस्ट्स की तैयारी और इंग्लिश की करेक्शन के लिए उस वक्त प्रेशर में होंगे, तो इंशाल्लाह आप उस वक्त रिवाइज़ कर रहे होंगे, आप ये पहले रूल पढ़ चुके होंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।